पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बीजेपी को करारा झटका लगा है और उपचुनावों में हार का सामना करना पड़ा, जिससे साफ है कि बंगाल में बीजेपी की हालत खस्ता हो चुकी है। अभी चुनावों में हार से जहां बीजेपी उबर नहीं पाई थी कि उसे एक और झटका लग गया है। आखिर क्या है मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के साथ बीजेपी की हार का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक जारी है और उसे हर चुनाव में हार का मुंह ही देखना पड़ा है। उसी कड़ी में अभी हाल ही में उपचुनाव में टीएमसी ने बीजेपी को पछाड़ दिया और आसनसोल लोकसभा और बालीगंज विधानसभा सीट पर कब्जा कर लिया। बीजेपी को इस हार से तो झटका लगा ही, साथ ही इस हार के बाद बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा और वो है बीजेपी नेताओं के इस्तीफे का। दरअसल पश्चिम बंगाल में मिली हार के बाद बीजेपी के कई विधायकों और नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया और अब उस लिस्ट में 3 नाम और जुड़ गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद से विधायक गौरीशंकर घोष ने बीजेपी प्रदेश इकाई के महासचिव पद से और राज्य कार्य समिति के सदस्य बानी गांगुली और दीपांकर चौधरी ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राज्य में हलचलें तेज हो गई हैं। कयास है कि तीनों नेता अब तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता टीएमसी में शामिल हो चुके हैं और अब एक बार फिर ऐसे ही कयास है। पार्टी से इस्तीफा देने के अलावा तीनों नेताओं ने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक मुद्दों पर पार्टी ने जो भी नीतिगत फैसले लिए उनमें उनकी अनदेखी की गई। बीजेपी विधायक गौरीशंकर घोष ने अपने इस्तीफे में कहा कि बीजेपी की प्रदेश और जिला समितियां संगठनात्मक कमजोरियों को दूर करने में विफल रही हैं, जो हाल के सभी चुनावों में हमारे खराब प्रदर्शन की मुख्य वजह थे। अब ये नेता टीएमसी में शामिल होंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनावों के बाद बीजेपी में टूट का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे पता चलता है कि पार्टी की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है।